अब औरंगजेब साहब को बदनाम आप करते हो कि उन्होंने मंदिरें तोड़ी। क्या आप इस बात को कभी इस इतिहास को पढ़ना और लोगों को बताने का काम किया कि औरंगजेब साहब ने चित्रकूट में मंदिर भी बालाजी का बनवाने का काम किया? क्या आपने इस बात को कभी लोगों के बीच प्रचारित किया कि उनके सेनापति ने, बनारस का जो सेनापति था, जब एक ब्राह्मण लड़की पे नज़र डाला, गलत नज़र डाला, और जब जानकारी उन तक पहुंची, उन्होंने आकर के न्याय दिलाने का काम किया और अपने सेनापति को हाथियों के द्वारा उनके टांग तक को दोनों तरफ फड़वाने का काम किया। और राजा है तो हानक रहेगी। अगर वो इतने ही क्रूर होते तो क्या आज हमारे बाबा, दादा, परनाना, चिरनाना ये सब क्या हमारे हिंदू रहते? आज मैं हिंदू होता? तो राजा के आगे वैसे भी नहीं जाना चाहिए। आज मोदी जी के खिलाफ अगर हम बोलते हैं तो संविधान के दायरे में बोलते हैं। संविधान से एक पैसा भी अलग हम बोल लें, 2 मिनट में हमारे खिलाफ मुकदमा करवा के जेल डलवाने का काम करेंगे। आज सैकड़ों हिंदू जेल में बंद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हजारों हिंदू बंद है। जिसने भी सच बोलने का साहस उठाया उसे उठा करके बंद करने का काम किया इन्होंने। तो राजा है भाई। तो और उस टाइम में तो लोकतंत्र था नहीं, राजतंत्र था। अगर वो इतने ही क्रूर होते तो आज सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान होता, इस्लाम ही इस्लाम होता। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, उनको सिर्फ बदनाम करने का काम किया जाए। औरंगजेब साहब के नाम लेते हो, कई बार औरंगजेब की बात आती है। अरे औरंगजेब जैसा शासक जिस देश को मिल जाए ना, समझो कि वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली होगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी राजकोष से 1 रुपया निकाल के खाना नहीं खाया। उन्होंने जो अपनी रोटी भी खाई ना, तो अपने हाथ से मेहनत करके जो टोपी वो बुना करते थे, उसके बिकने के बाद जो कोष में पैसे आता था उनको, उस पैसे से वो खाना खाया करते थे। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं कि हर घंटे उनका सूट बदल जाता है। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस देश की आज़ादी में दोनों कौम की महत्वपूर्ण भूमिका थी ना। क्या आप अगर चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं तो अशफाक उल्लाह खां साहब को भूल सकते हैं? क्या कैप्टन वीर अब्दुल हमीद को आप भूल सकते हैं? जब 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है कि उसका नेतृत्व मंगल पांडे जी ने किया था, लेकिन जब मदरसों से वो हाफिज निकले थे और हाफिजों ने अपने देश के लिए जो कुर्बानी दी, क्या हम उनको भूल जाएंगे? वापी का मुद्दा, वहाँ पर शिवलिंग मिलने का मुद्दा, उसको फवारा बताना, शिवलिंग और फवारे में बहस कराना, इससे जो अहम मुद्दे हैं वो दूर होते चले जा रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ा सरकार का प्रायोजित प्रोग्राम है, ये संयोग नहीं है, ये पूरा प्रयोग है। 2024 चुनाव सामने है। आपने देखा कि जो पाम तेल पे कस्टम ड्यूटी माफ़ करने की बात ये कर रहे हैं 2 साल के लिए। 2 साल में क्या है, 2024 है, चुनाव आने वाला है। ज्ञान वापी का जहां तक सवाल उठता है, मैं कैसे मान लूं कि उसमें शिवलिंग है? एक पक्ष कह रहा शिवलिंग है, एक पक्ष कह रहा फव्वारा है। दूसरी बात, 1991 एक्ट का उल्लंघन हुआ, उसका वायलेंस किया जा रहा है। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो इस देश की आज़ादी में दोनों कौम की महत्वपूर्ण भूमिका थी ना। क्या आप अगर चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं तो अशफाक उल्लाह खां साहब को भूल सकते हैं? क्या कैप्टन वीर अब्दुल हमीद को आप भूल सकते हैं? जब 1857 की क्रांति हुई थी, ठीक है कि उसका नेतृत्व मंगल पांडे जी ने किया था, लेकिन जब मदरसों से वो हाफिज निकले थे और हाफिजों ने अपने देश के लिए जो कुर्बानी दी, क्या हम उनको भूल जाएंगे? तो ये सभी को देखते हुए 1947 में के आधार पे ये कहा गया कि जो भी धार्मिक स्थल जहाँ भी है उसमें कोई टिक्का टिप्पणी, छेड़छाड़ ना हो, जिससे कि हमारे हिंदुस्तान की ताकत में कमजोरी आए। पर जो पहले छीन लिए गए उसको जांच कर अगर उनको वापस लौटाया जाए तो इसमें क्या बुराई है? ये नहीं, लगाया जा रहा है। आप ये कैसे कह सकते हैं? कई हिस्ट्रियां उसकी आ रही है, कई हिस्ट्रियां हैं ना। किस हिस्ट्री पे हम यकीन करें? और हमें वर्तमान को देखना है। इति माने बीती, हास माने कहानी। इतिहास में जा करके हम अपने भविष्य को अंधकार में तो नहीं डाल देंगे, हम अपने देश को कमजोर तो नहीं होने देंगे। यही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कहता आ रहा है। संविधान की बात करो, देश की बात करो, देश की सरहदों की बात करो। आज कैलाश मानसरोवर पर जो हमारा महादेव, जिस महादेव की बात ये करते हैं, उनका गृह स्थल है, उस पर चाइना वालों ने कब्जा कर रखा है। वहाँ इनकी लाल आंखें कहाँ चली जाती है? और जो आज हमारे देश और प्रदेश में जो माहौल बनाया जा रहा है, बाबा मिल गए, फव्वारे हैं, वकीलों की बहसें चल रही हैं, ये सब भाजपा प्रायोजित प्रोपेगेंडा है।
वो नहीं चाहता कि देश का नौजवान अपने रोजगार की बात हमसे करे, देश में जो महंगाई है उसके ऊपर लोग सड़कों पे उतरे। बस हिंदू और मुस्लिम में ये आपस में। पर आपकी पार्टी के ऊपर भी तो यही आरोप लगते हैं, ओवैसी साहब नया मुद्दा छोड़ देते हैं और उस पर बहस शुरू हो जाती है। अभी उनका बयान काफी वायरल हो रहा है कि मुगलों से रिश्ता किसका है, उनकी पत्नियां उठा करके देखो। क्या जरूरत है इस बहस में घुसने की? नहीं, जब मैं पूछना चाहता हूँ, क्या हिंदुस्तान में जितने भी हमारे मुसलमान भाई हैं, क्या उसमें से कोई भी मुगल का है, कोई औरंगजेब का है कोई? है कोई? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन ये रिश्ता क्या कहलाता है ये सबको पता है कि अकबर, जोधा अकबर कौन थी, जोधा बाई कौन थी, ये सबको पता है। मान सिंह कौन था, ये सबको पता है। तो अगर उन्होंने सच कहा तो सच कहने की हिम्मत अगर इस हिंदुस्तान की राजनीति में किसी नेता के पास है तो वो सच्चा नेता एक ही है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो सच कहते हैं, हक की बात कहते हैं और कहनी भी चाहिए। अगर आप राजनीति करने चले हो, ये सफ़ेद कपड़ा मेरे तन पे अगर डला है तो साहब ये परमानेंटली कफन है। कोई और मरेगा तो उसके लिए कफन की तैयारी होगी, कफन खरीदा जाएगा, लेकिन हमने इस देश और समाज के लिए कफन अपने तन पे डाल लिया है। तो मैं अपने देश को सुरक्षित देखना चाहता हूँ, देश के गरीब, मजदूर, किसान, दलितों के चेहरे पे मुस्कान देखना चाहता हूँ और यही सोच हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। इसमें क्या गलत है? उन्होंने क्या गलत कह दिया? फिर जो आस्था के साथ खिलवाड़ देखिए, आस्था हम भी मानते हैं अपने आस्था को। मेरा नेता भी 5 वक्त का नवाजी है, मेरा नेता भी देखते हैं आप जालीदार टोपी पहनते हैं, वो मेरा नेता भी दाढ़ी रखते हैं और हम भी तिलक रखते हैं, हम भी चुटिया रखते हैं, हम भी अपने महादेव की पूजा करते हैं। तो जो अपने मजहब में सच्चे दिल से उनको मानता होगा उस मजहब को, तो वो दूसरे मजहब के खिलाफ कभी नहीं। जो शिवलिंग होने का दावा कर रहे हैं तो क्या वो अपने मजहब को नहीं मान रहे? नहीं। जो इंसान भगवान के बनाए इंसान से नफरत कर रहा हो और इंसान के बनाए मूर्त से प्रेम कर रहा हो, उससे आप कहाँ तक मोहब्बत की बात कर सकते हो? उनसे कहाँ तक आस्था की बात आप मान सकते हो? उनके दिलों में आस्था है भी? अरे आस्था होता, मेरा भगवान राम सेवरी का जूठन खाया ना, है इनमें हिम्मत कि एक दलित के घर का ये हाथ का खाना खा लें? मेरा राम, आपने देखा नहीं शायद, कितना जब चुनाव आते हैं तो सब घर घर जाकर प्लेट के ही तो खाना खाते हैं। प्लेट भी अलग होता है साहब, खाना भी कहीं और से पैक होके आता है, सिर्फ कैमरा शूट होता है और वो गोदी मीडिया, उनका काम यही रह गया है। तेलंगाना के बीजेपी के एक नेता हैं, उनका बयान आया है, उन्होंने चुनौती दी है एक तरीके से ओवैसी साहब को, जो आपके लीडर हैं। हाँ, उनका कहना है कि साहब सारी मस्जिदें खुदवा लो, सब में अगर शिव मिले तो आपको छोड़ना पड़ेगा, और अगर राम राज्य जब स्थापित होगा तो फिर सारे मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, उर्दू भाषा पे बैन लगा दिया जाएगा। ये तमाम उन्होंने जो है वादे उन्होंने रखे हैं। सूर्या पगला गया है, सूर्या पगला गया है। इतने बड़े आदमी के सामने इस तरीके की बात करना ये शोभा नहीं देता, और सूर्या को हम लोग नोटिस में भी नहीं लेते। हैदराबाद की जनता उसे कहीं तक स्वीकार नहीं करती। ठीक है कि वो जीत गया इस बार, लेकिन आने वाला चुनाव उसे वहीं उसी के क्षेत्र का जनता उसे करारा जवाब देने का काम करेगा। जहाँ तक उर्दू की बात है, तो हिंदी अगर मेरी माँ है तो उर्दू मेरी मौसी है, और माँ और मौसी को कभी अलग नहीं किया जा सकता है। माँ और मौसी को अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे शुरुआत में अभी आपने कहा कि मदरसों से तमाम ऐसे जो है फ्रीडम फाइटर निकले, इनकलाबी मिले, लेकिन मदरसों के उनका मानना है कि मदरसे जो है वो आतंकवाद का अड्डा बन चुके हैं। जिनको ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज अपना मान रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने मदरसों पे बैन नहीं लगाया था, इनके संस्था पे बैन लगाया था, आरएसएस पे बैन लगाया था। तो आप सोच सकते हैं कि गलत कौन सी संस्था है। मैं आपको बताता चलूँ, ये वो खबर है, अध्यक्ष राज्य भाजपा अध्यक्ष बंदी संजय है जिन्होंने एआईएम प्रमुख को जो है चुनौती दी है, और ये तमाम जो है, अरे इनकी चुनौती को तो हम ही स्वीकार करेंगे। इसकी क्या हस्ती जो हमारे नेता को चुनौती दे दे? इसके लिए तो गामा ही काफी है गाजियाबाद में। राम राज्य स्थापित करने की बात जब राम राज्य, इनसे आप उम्मीद करते हो कि राम राज्य की स्थापना करेंगे? ये वो लोग हैं जैसे रावण था, माता सीता का हरण जब उसने किया तो साधु का वेश धारण किया था, भगवा कलर उसने कंधों पे डाला था, माता सीता को धोखे में लिया कि मैं साधु और तुमसे भिक्षा मांगने आया हूँ, कि माते भिक्षाम देही,
वही ये लोग हैं, इनको ना राम से प्यार है ना अल्लाह से प्यार है। ये लोगों के मतों को लूटते हैं भगवा चोला धारण करके, और राम के नाम पर आडंबर करते हैं ये। और हम लोग राम को दिल से, शिद्दत से, इज्जत से पूजा करते हैं। नहीं, आप ओवैसी की पार्टी के नेता हैं, ओवैसी साहब पर इतने आरोप लगते हैं आस्था के को लेकर, हिंदुओं के खिलाफ बोलने को लेकर, तमाम ऐसे जो हैं आरोप उन पर आपको निराधार है, निराधार आरोप है वो। मेरा नेता कभी भी हिंदू के खिलाफ, सिख के खिलाफ, ईसाई के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ उन्होंने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया। हाँ, गलत को अगर उन्होंने गलत कहा है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। कहीं भी आप हमें एक वाइट दिखा दे जहां उन्होंने कह दिया हो कि हिंदू धर्म गलत है, सिख धर्म गलत है, ऐसा कोई वाइट हमें उनका दिखा दे। अरे वो तो हमेशा सबसे मोहब्बत, आप हमें देखो ना, मैं तिलक लगाता हूँ, चुटिया रखता हूँ, अपने नेता के पास जाता हूँ, इतने प्यार और सम्मान हमें वहाँ मिलता है। ऐसा लगता है कि वाकई इस देश को ऐसे नेता की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में अगर हम लोगों ने इनको ताकत नहीं दिया तो देश बहुत कमज़ोर हो जाएगा। और पंडित जी, जब वही आप तिलक और आप जो है चोटी रखकर उनके पास जाते हैं, टोपी वाले के पास जाते हैं, टोपी वाला जो है कहीं ना कहीं वकालत करता हुआ नजर आता है ज्ञान वापी मस्जिद में कि नहीं ये फव्वारा है। और क्या आपके हिसाब से जो आपके लोग हैं वो भी कहते होंगे कि ये शिव हैं? और ये देखिए, सारे हिंदू इसमें हाँ नहीं कर रहे हैं। जो कट्टर जो अंधभक्त हैं, जो भाजपा समर्थित लोग हैं, जो सरकार समर्थित लोग हैं, वो लोग हवा बनाने का काम, और मीडिया जो भाजपा समर्थित है वो इस काम को कर रहे हैं। नहीं तो आम हिंदू और मुसलमान बड़ा प्रेम और सौहार्द से रह रहा है। आम हिंदू और मुसलमान 1990 एक्ट वायलेंस की बात कर रहा है। आम हिंदू और मुसलमान शांति प्रिय ढंग से रहना चाहता है। आम हिंदू मुसलमान अपने रोजगार की सुरक्षा की बात कर रहा है। आम हिंदू और मुसलमान ये कहता है कि मेरी बहन बेटी सुरक्षित रहनी चाहिए। आप औरंगजेब साहब के नाम लेते हो, कई बार औरंगजेब की बात आती है। अरे औरंगजेब जैसा शासक जिस देश को मिल जाए ना, समझो कि वो अपने आप को बड़ा भाग्यशाली होगा, क्योंकि उन्होंने कभी भी राजकोष से 1 रुपया निकाल के खाना नहीं खाया। उन्होंने जो अपनी रोटी भी खाई ना, तो अपने हाथ से मेहनत करके जो टोपी वो बुना करते थे, उसके बिकने के बाद जो कोष में पैसे आता था उनको, उस पैसे से वो खाना खाया करते थे। और आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं कि हर घंटे उनका सूट बदल जाता है। अब औरंगजेब साहब को बदनाम आप करते हो कि उन्होंने मंदिरें तोड़ी। क्या आप इस बात को कभी, इस इतिहास को पढ़ना और लोगों को बताने का काम किया कि औरंगजेब साहब ने चित्रकूट में मंदिर भी बालाजी का बनवाने का काम किया? क्या आपने इस बात को कभी लोगों के बीच प्रचारित किया कि उनके सेनापति ने, बनारस का जो सेनापति था, जब एक ब्राह्मण लड़की पे नज़र डाला, गलत नज़र डाला, और जब जानकारी उन तक पहुंची, उन्होंने आकर के न्याय दिलाने का काम किया और अपने सेनापति को हाथियों के द्वारा उनके टांग तक को दोनों तरफ फड़वाने का काम किया। और राजा है तो हानक रहेगी। अगर वो इतने ही क्रूर होते तो क्या आज हमारे बाबा, दादा, परनाना, चिरनाना, ये सब क्या हमारे हिंदू रहते? आज मैं हिंदू होता? तो राजा के आगे वैसे भी नहीं जाना चाहिए। आज मोदी जी के खिलाफ अगर हम बोलते हैं तो संविधान के दायरे में बोलते हैं। संविधान से 1 पैसा भी अलग हम बोल लें, 2 मिनट में हमारे खिलाफ मुकदमा करवा के जेल डलवाने का काम करेंगे। आज सैकड़ों हिंदू जेल में बंद है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, हजारों हिंदू बंद है। जिसने भी सच बोलने का साहस उठाया उसे उठा करके बंद करने का काम किया इन्होंने। तो राजा है भाई। तो और उस टाइम में तो लोकतंत्र था नहीं, राजतंत्र था। अगर वो इतने ही क्रूर होते तो आज सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान होता, इस्लाम ही इस्लाम होता। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उनको सिर्फ बदनाम करने का काम किया जा रहा है। क्या वो किस कोष से आता है पैसा भाई? आप बेहतर मानते हैं? बिल्कुल बेहतर मानते हैं। ऐसा शासक होना चाहिए। जो क्या लाल बहादुर शास्त्री को आप बेहतर नहीं मानेंगे? लाल बहादुर शास्त्री जी फटे हुए कोर्ट में रहे, लेकिन कभी उन्होंने प्रधानमंत्री कोष के पैसे का इस्तेमाल अपने कुर्ता पैजामा में नहीं किया। बिहार के मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री रह गए, लेकिन उनका कुर्ता हमेशा फटा रहा। नाई परिवार से थे वो, लेकिन बाल कटवाने तक का पैसा उन पे नहीं होता था, लेकिन वो खजाने से पैसा नहीं लेते थे। एक वाक्य मैं आपको बताऊं उनका। चौधरी चरण सिंह जी गए थे पटना में, किसी का विवाह था राजनीतिक दलों के लोगों का। वहीं माननीय मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री अपने कर्पूरी ठाकुर जी पहुंचे। कर्पूरी ठाकुर जी की हालात को देख करके लोगों ने कहा कि आ गए मुख्यमंत्री जी। चप्पल उनका टूटा हुआ था, कुर्ते फटे थे, बाल बिखरा हुआ था। तो प्रधानमंत्री जी चौधरी चरण सिंह जी उस वक्त में ऐसे कुर्ते का दामन फैलाकर लोगों से पैसे मांगे गए कि भाई कुछ पैसे दो हमें।
उस वक्त 23 या 24 हज़ार रुपया एकत्रित हुआ और उस पैसे को जब माननीय मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर जी को देने की बात आई कि मुख्यमंत्री जी आप इसे लें, अपना कपड़ा बेहतर बनवाएं, बाल बनवाएं और चप्पल लें, तो उन्होंने कहा इस पैसे को आप मुख्यमंत्री राहत कोष में दे दें, मैं उस दिन अपना बाल बनवाऊंगा। क्या मेरा बाल बन जाने से गरीबों का बाल बन जाएगा, गरीब के बेटा का? मैं कुर्ता पहन लूँ बढ़िया तो गरीबों के तन पे कपड़ा आ जाएगा साहब। तो ऐसे ऐसे नेता हुए हैं हमारे देश में। और एक नेता ये भी है कि करोड़ों की सूट चलती है। तो आप बताएं हमें कर्पूरी ठाकुर चाहिए, आप बताएं हमें लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता चाहिए, आप हमें बताएं राम मनोहर लोहिया जैसा नेता चाहिए, जयप्रकाश नारायण जैसा चाहिए, औरंगजेब जैसा चाहिए, या इनके जैसा चाहिए जो हर घंटे सूट बदल रहे हो?